हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको रिटेल डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स इन रिटेल का बताया था। अब मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताऊंगा कि बेस्ड ऑन द डेटा सेट हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये जो था हमारा डेटा, बेसिकली उसमें क्या था कि इनवॉइस नंबर था, स्टॉक कोड था, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था, क्या क्वांटिटी परचेज़ करी थी, डेट ऑफ परचेज था, उसका यूनिट प्राइस क्या था, एंड देन आई थिंक दिस वाज कस्टमर आईडी एंड द करस्पॉन्डिंग कंट्री। तो इसमें हम अगर माने तो दो तरह की इन्फॉर्मेशन है। वन विच इज़ द प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द अदर इज़ लाइक द कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ब्रॉडली हमारे दो तरह के एनालिसिस होंगे, एक प्रोडक्ट बेस होगा और एक कस्टमर बेस होगा। अब प्रोडक्ट बेस में सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि मतलब हम ये स्टार्ट कर सकते हैं कि जो आपकी टॉप प्रोडक्ट्स जो टॉप प्रोडक्ट एनालिसिस होगी उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जो टोटल 80% ऑफ द वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। ये शायद टोटल जैसे मान लो 100 SKUs हैं तो उसमें 20 या 30 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो कि 80% ऑफ द टोटल परचेज वैल्यू के बराबर होंगे, तो वो हमें फाइंड करना है। तो वन कैन बी टॉप प्रोडक्ट एनालिसिस, अदर कैन बी मार्केट बास्केट। मार्केट बास्केट बेसिकली इसलिए ताकि हमें पता चले कि कौन से प्रोडक्ट साथ में परचेज़ हो रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये गिफ्ट शॉप है तो बंडल करके या दो तीन प्रोडक्ट को कंबाइन करके बेचा जा रहा होगा, तो वो भी हम देख सकते हैं मार्केट बास्केट। एंड द अदर इज़ आपका, अब मान लीजिए कि वीक बाय वीक अगर डिमांड बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है और बहुत ही सीजनैलिटी कंपोनेंट्स है तो हम डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे पर जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डेटा हम क्या कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड। एक एंगल और भी है, क्योंकि प्राइसिंग इन्वॉल्व है तो हम प्राइस रिलेटेड एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसमें देखना होगा कि जो बेस पेरेंट्स क्यू है उसमें कितनी प्राइस फ्लक्चुएशन है। अगर फ्लक्चुएशन है तो हम ज़रूर उसमें प्राइस बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो हो गया बेसिकली ब्रॉडली प्रोडक्ट रिलेटेड एनालिसिस हम क्या क्या कर सकते हैं। अब कस्टमर बेस्ड है। कस्टमर, क्योंकि हमें पता है कि कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, कौन सा कस्टमर किस प्राइस पे परचेज कर रहा है, तो मैं जनरल उसका RFM एनालिसिस कर सकता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर बेसिकली कितनी फ्रीक्वेंसी पे परचेज कर रहा है, दो परचेज के बीच में एवरेज ड्यूरेशन क्या है और टोटल सेल्स वैल्यू क्या है। उसके बाद हम टॉप कस्टमर्स बाय कंट्री कर देंगे, मान लो। ये एंगल भी देख सकते हैं हम, राइट। सॉरी। फिर इसी तरह से जनरेट होगा कस्टमर ग्रुप्स। बेसिकली रूल बेस्ड होगा, बहुत ज़्यादा मशीन लर्निंग इसमें नहीं लगेगी कि भाई लेट्स से कुछ एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप इस तरह की परचेज करता है, इस फ्रीक्वेंसी पे, इस मॉनेटरी वैल्यू पे और इस कंट्री को बिलोंग करता है, तो उस तरह की बेसिकली रूल बेस्ड। आप ये सोच सकते हैं कि मान लीजिए डिसीजन ट्री से आप ये ग्रुप्स निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो जस्ट बेस्ड ऑन द डेटा हमें ये पता चलता है कि हम ये एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, जो ये इस जो भी मैं आपको बताया है इस स्लाइड में, वो सारी एनालिसिस आपको करके बताऊँगा और बहुत आसानी से आर में हो जाएगी। आप बोलिए कमेंट करके, तो मैं पाइथन में भी करके बताऊँगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक्सेल, हम क्या करेंगे पहले टॉप प्रोडक्ट्स हम एक्सेल में करके देखेंगे, वही चीज़ मैं आर में रेप्लिकेट करके बताऊँगा आपको। तो क्या आप एक्सेल में समझना थोड़ा आसान होता है और वही चीज़ फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा आर में, तो वो आपकी कंसोलिडेट हो जाएगी।